हेलो साथियों, नमस्कार। मैं डीआरएक्स विकास और आप देख रहे हैं डीपी प्रो एजुकेशन। मैं डीआरएक्स विकास आप सभी का डीपी प्रो एजुकेशन परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम है, आज हमारी क्लास होने वाली थी बायो की। तो बायो की आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 का। चैप्टर नंबर 9 है हमारा बायोलॉजी के एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत एवं प्रक्रम वाले चैप्टर से साथियों। ठीक है, स्टार्टिंग में मैं 20 क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा रहा हूँ, बाकी मैंने आपको सारी क्वेश्चन बैंक के वो प्रोवाइड करा दिए, जिसमें आपको हर चैप्टर से 100+ एमसीक्यू दिए हैं सभी सब्जेक्ट में साथियों। अभी तक आपने डीपी प्रो एजुकेशन का टेलीग्राम, इंस्टा और व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आप ये ज्वाइन कर लेना, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है साथियों। ठीक है, अगर ये ज्वाइन कर लेना, नहीं ज्वाइन किया तो अगर आप भी क्वेश्चन बैंक लेना चाहते हो सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, तो साथियों जो आपको हेल्पलाइन नंबर दे रखे 777877677460 पर व्हाट्सअप मैसेज करके प्राप्त कर सकते हो साथियों। सबसे पहले कहना चाहूँगा, आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और अभी तक आपने सेशन को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ सेशन को लाइक करके एक बार शेयर कर दो। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं हम। ठीक है, चलिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पुनर्योगज प्रोटीन हिरुडीन का इस्तेमाल होता है। हिरुडीन क्या है? एक पुनर्योगज प्रोटीन है। हिरुडीन एक पुनर्योगज प्रोटीन जो क्या काम आती है? एंटीवेनम, जो कि क्या है, कोई भी विषैला, कोई भी ऐसा कीट है जो कि काट जाता है, जैसे सर्फ वगैरह, तो उसे एंटीवेनम के रूप में, एंटीकोएगुलेंट के रूप में, एंटीबायोटिक्स, इनमें से सभी। तो साथियों लगाओ, सभी स्टूडेंट्स से कहना चाहूँगा आप कमेंट बॉक्स भर दो भाई, कमेंट बॉक्स भर दो, कमेंट बॉक्स में आंसर लगाओ सभी क्या होगा। तो भाई पुनर्योगज प्रोटीन हिरुडीन का इस्तेमाल किया जाता है ना, वो एंटीकोएगुलेट किया जाता है। क्या किया जाता है? एंटीकोएगुलेट। ये हमारी बॉडी में पाई जाती है पुनर्योगज प्रोटीन है हिरुडीन। ठीक है, ये प्रोटीन क्या कार्य करती है? ये रक्त को गाढ़ा नहीं होने देती है। क्या नहीं होने देती है? रक्त को गाढ़ा नहीं होने देती है, रक्त का थक्का नहीं जमने देती है, ताकि क्या है, क्लॉट का फॉर्मेशन ना हो सके और हमारे ब्लड की सप्लाई वो होती रहे। तो एंटीकोएगुलेट की जगह ये यूज होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं लाडलो क्या होगा। सभी साथियों से कहना चाहूंगा प्लीज एक बार सेशन को शेयर कर दो। ठीक है, सेशन को शेयर कर दो ताकि आने वाले आपके भाई है जो भी सोए हुए हैं जगह जाएं। ठीक है, वो जग जाएं भाई। तो कौन सा अंग एरिथ्रोसाइट के जलाशय के रूप में जाना जाता है? तो आप इसका सटाक से आंसर लगा दोगे सर। एरिथ्रोसाइट का प्रोडक्शन कहाँ पे होता है भाई? प्रोडक्शन कहाँ पे होता है? एरिथ्रोसाइट का जलाशय के रूप में किसको जाना जाता है? बताओ भाई। एरिथ्रोसाइट का प्रोडक्शन कहाँ होता है? वृक्क में, हृदय में, स्प्लीन में। तो एरिथ्रोसाइट का जो जलाशय वो है स्प्लीन। कहाँ से होता है प्रोडक्शन? स्प्लीन से होता है। तो स्प्लीन, ठीक है, जिसको ग्रेवयार्ड भी कहा जाता है। ठीक है, ग्रेवयार्ड, कब्रिस्तान भी कहा जाता है इसको। आपका ऑप्शन नंबर सी है, राइट होगा। स्प्लीन। बहुत अच्छा आंसर दिया सभी स्टूडेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लाडलो आपके। चलिए लाडलो, आप ना अगर ऐसे ही पीसीबी के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लेना चाहते हो तो आपको जो हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं इन पे मैसेज कर लेना भाई, 7877677460 पे व्हाट्सअप मैसेज करके प्राप्त कर लेना। अगला क्वेश्चन है, पुनर्योगज डीएनए टीके क्या हैं? तो पुनर्योगज डीएनए टीके क्या होते हैं? इम्यूनोजेनिक लिपिड होते हैं, इम्यूनोजेनिक अम्ल होते हैं, इम्यूनोजेनिक प्रोटीन होते हैं, फिर एक्सोजेनिक प्रोटीन होते हैं साथियों। बताओ। तो यहाँ पे देखिए, आप जो भी स्टूडेंट क्या लगा रहे हो, आंसर क्या लगा रहे हो, आप इसमें करेक्शन कीजिए। ठीक है, आप इसमें करेक्शन कीजिए। जो पुनर्योगज डीएनए टीके होते हैं वो कैसे होता है? एक्सोजेनिक प्रोटीन होते हैं। क्यों होते हैं सर एक्सोजेनिक प्रोटीन? क्यों लगवा रहे हो आप? इसलिए लगवा रहे हैं आपको एक्सोजेनिक प्रोटीन क्योंकि ये किससे प्राप्त किए जाते हैं? ये बाहरी मटेरियल से ये प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, एंडो, ठीक है, किससे प्राप्त किया जाता है? एंडो में से होता है अंदर, और एक्सो का मतलब क्या होता है? बाहर। ठीक है, एंडो का मतलब क्या होता है? बाहर, और एक्सो का मतलब क्या होता है? एंडो का मतलब भीतर होता है, एक्सो का मतलब बाहर होता है। ठीक है, किससे प्राप्त किया जाता है? एक्सोजेनिक प्रोटीन। एक्सो का मतलब होता है बाहर के जो जीव हैं, बाहर के जीन्स हैं, बाहर के जो जीव हैं उनसे प्राप्त किए जाते हैं। एक्सो का मतलब बाहर से। ठीक है, जेनिक जीव प्रोटीन। चलिए डी ऑप्शन राइट होगा। सभी स्टूडेंट करेक्शन कर लेना, इसमें डी ऑप्शन आपका करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, GATTC निम्नांकित में से किसका रिकॉग्निशन साइट है? रिकॉग्निशन साइट है, बताओ भाई किसकी रिकॉग्निशन साइट है? जो ग्वानिन है, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, किसकी है? वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर लगा रहे हो। इको RI। तो इको RI की क्या है? एक रेस्ट्रिक्शन साइट है लाडलो। क्या है? इको RI की एक रेस्ट्रिक्शन साइट है, ध्यान रखना। ठीक है, इको RI की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या। ठीक है, ध्यान रखना है, जो आपको दे रखा है, जो क्या दे रखा है, जो कोड दे रखे हैं आपको, अनुवांशिक कोड दे रखे हैं, GATTC निम्नांकित में से किसका रिकॉग्निशन साइट है? तो इको RI। ठीक है, इको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की क्या है भाई? रिकॉग्निशन साइट है। ये क्या है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं लाडलो। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो गया इसमें। तो अगले क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे, सभी स्टूडेंट आंसर लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का, प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस एंजाइम
काटता है। जो प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है वो डीएनए को कहाँ काटता है? एक डीएनए रज्जु को विशिष्ट स्थल पर, डीएनए के दोनों रज्जुकों को, डीएनए के दोनों रज्जुकों के किसी भी स्थल पर एक रज्जु की डीएनए को। तो साथियों जो प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है वो किसको काटता है? राइट आंसर लगाएंगे आप सभी स्टूडेंट। इसमें करेक्ट आंसर क्या होने वाला है साथियों बताओ? वेरी गुड, बहुत अच्छा। जो भी स्टूडेंट बी लगा रहे हैं ना, करेक्ट आंसर होगा भाई डीएनए के दोनों रज्जुकों को। डीएनए के जो दोनों रज्जुक होते हैं, डीएनए में क्या दोहरी द्विरज्जुक श्रृंखलाएं होती है। डीएनए में क्या होती है? द्विरज्जुक श्रृंखलाएं होती है। तो प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो डीएनए के दोनों रज्जुकों को काटता है साथियों, ठीक है, दोनों रज्जुकों को काटता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं लाडलो। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अगला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर 6 क्वेश्चन। किसी भी जनसंख्या में उपस्थित समस्त जीन एवं उसके अलील कहलाते हैं। मैं क्वेश्चन बता चुका हूँ, ये क्वेश्चन मैं काफ़ी बार आपको देखिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको डिस्कस करवा चुका हूँ मैं साथियों। किसी भी जनसंख्या में उपस्थित समस्त जीन एवं उसके अलील कहलाते हैं। अगर आप इसी प्रकार की एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक लेना चाहते हो तो आप 7877677460 पर मैसेज कर देना भाई। और क्लास अच्छी चल रही हो तो प्लीज़ क्लास को एक बार लाइक जरूर कर देना यार, ठीक है लाडलो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किसी भी जनसंख्या में उपस्थित समस्त जीन एवं उसके अलील क्या कहलाते हैं? बिल्कुल सर, जीन पूल कहलाते हैं। बहुत से बच्चे बोलेंगे सर जीन पूल कहलाते हैं। बिल्कुल भाई, जीन पूल जीन कोष बात एक ही है, ठीक है, जीन पूल जीन कोष बात एक ही है। क्या कहलाते हैं? जीन कोष कहलाते हैं। जो कि एक किसी भी एक जनसंख्या उसमें जो भी समस्त जीन एवं उसके अलील होते हैं तो क्या कहलाते हैं? जीन पूल या फिर जीन कोष। अगला क्वेश्चन देखते हैं लाडलो। पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी द्वारा निर्मित प्रथम मानव हार्मोन कौन सा? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। प्रथम मानव हार्मोन बहुत सिंपल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये, ठीक है, बहुत सिंपल है प्लस में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये। क्या कहलाता है? पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी द्वारा निर्मित प्रथम मानव हार्मोन कहता है तो वो है इंसुलिन। बहुत अच्छा आंसर दिया। प्रथम मानव हार्मोन है वो कौन सा है? इंसुलिन था। इंसुलिन का काम क्या होता है? इंसुलिन का क्या होता है? रक्त में क्या करता है भाई? ग्लूकोज को कम करता है, ग्लूकोज को क्या करता है? डाइजेस्ट करता है, ठीक है। इंसुलिन कहाँ से स्राव होता है? क्वेश्चन आ जाए पैनक्रियाज से। काम क्या करता है? इंसुलिन काम करता है जो ब्लड में हमारे ग्लूकोज होता है, ठीक है, तो ग्लूकोज को क्या करता है? डाइजेस्ट करने का कार्य करता है। कभी कभी क्या आपने देखा होगा जो डायबिटीज के पेशेंट्स होते हैं उनमें क्या ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है सर? बढ़ इसलिए जाती है क्योंकि उनमें क्या या तो इंसुलिन का प्रॉपर क्या सीक्रेशन नहीं हो पाता। अब सीक्रेशन नहीं होगा तो क्या है? ग्लूकोज का डाइजेशन भी नहीं होगा। अब जब एक ग्लूकोज का डाइजेशन नहीं होगा तो श्योर सी बात है वो तो ग्लूकोज तो बढ़ेगा बॉडी में। जब बॉडी में ग्लूकोज बढ़ेगा तो क्या होगा? फिर क्या होगा? हाइपरग्लाइसेमिया हो जाएगा, ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाएगी जिसको हम क्या बोलेंगे? हाइपरग्लाइसेमिया। और उसी हाइपरग्लाइसेमिया में क्या होता है? ब्लड में क्या बढ़ जाती है? ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है जिससे क्या है? ब्लड गाढ़ा हो जाता है, पेशेंट क्या बन जाता है? डायबिटीज का पेशेंट बन जाता है, डायबिटीज हो जाती है। इसीलिए तो बोलते हैं कि डायबिटीज का जो पेशेंट है उसको हार्ट अटैक आने के ज्यादा चांस रहते हैं, ठीक है। मोस्टली ऐसा होता नहीं है लेकिन अगर सीवियर कंडीशन में पहुंच जाता है तो आसानी से आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि जो ब्लड गाढ़ा हो गया तो उसमें क्या है? क्लॉट का फॉर्मेशन आसानी से हो जाएगा, उसका प्रॉपर क्या बहाव ही नहीं हो पाएगा। अब प्रॉपर बहाव नहीं हो पाएगा, श्योर है कि जब प्रॉपर बहाव नहीं होगा, ग्लूकोज बढ़ रहा है तो क्या है? हार्ट को प्रॉपर ब्लड नहीं मिलेगा, ब्लड नहीं मिलेगा तो क्या है? पंप भी स्लो करेगा। वहां पे देख लो यार, एक तो कोई पतली चीज ले लो आप, तो एक तो पानी को ले लो, एक आप गाढ़ी चीज को ले लो। आप पानी को किसी चीज में बहाओगे तो इतना तेज बहेगा जितना कि आप किसी अदर गाढ़े मटेरियल को आप बहा के देखोगे भाई, ठीक है। तो ये होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। परपोषी कोशिकाओं में विजातीय डीएनए को प्रवेश कराने के लिए उपयोग में लाया जाता है। परपोषी कोशिकाओं में विजातीय डीएनए को प्रवेश कराने के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो साथियों जो परपोषी कोशिकाएं होती है, जो भी परपोषी कोशिकाएं होती है उनमें क्या डीएनए का जब हम प्रवेश कराते हैं तो कौन सी विधि अपनाते हैं? मैं क्वेश्चन आपको बहुत बार बता चुका हूं। देखिए आपने अगर स्टार्टिंग से क्लासेज नहीं है तो प्लेलिस्ट में आपको MP GNM स्पीड बैच के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। एक आपको मिलेगी MP ANM स्पीड बैच, MP PNST स्पीड बैच के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां से आप पूरी क्लासेज ले लेना लाड लो, ठीक है। अगर आप क्लासेज अटेंड करोगे तो आप अच्छे मार्क्स आसानी से ग्रहण कर सकते हो, अच्छे मार्क्स ला सकते हो। तो देखिए जो सूक्ष्म अंतःक्षेपण विधि है उसका भी हम प्रयोग करते हैं। सूक्ष्म जीनगण विधि, जीनगण जो क्या टेस्ट ट्यूब लेते हैं उनमें क्या जो परपोषी कोशिकाएं होती है, परपोषी कोशिकाओं के लिए क्या करते हैं? एक दूसरी बॉडी से क्या है डीएनए लेते हैं, ठीक है, दूसरी बॉडी से डीएनए लेते हैं। अब डीएनए लेते हैं तो उसको क्या टेस्ट ट्यूब में डालकर उसका क्या करवाते हैं भाई? उसका अंतःक्षेपण करवाते हैं, यानी दूसरी कोशिकाओं में उसको डाला जाता है। तो जीनगण भी प्रयोग में ली जाती है। आपका नेक्स्ट टेस्ट सी वो है
हानिकारक रोगजनक, तो हानिकारक रोगजनक भी क्या लिया जाता है, काम में लिया जाता है लाडलो। तो आपका राइट आंसर होने वाला है तो ऑप्शन नंबर डी होगा। इनमें से सभी क्या है, करेक्ट आंसर होंगे ऑप्शन नंबर डी। परपोषी कोशिकाओं में विजातीय डीएनए को प्रवेश कराने के लिए उपयोग में लाया जाता है, वो लाया जाता है इनमें से सभी, यानी सभी विधि काम में ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, आनुवंशिक रूप से एक समान जीन जिसे ऊतक कल्चर के द्वारा विकसित किया जाता है, बताओ भाई ऊतक कल्चर के द्वारा विकसित किया जाता है क्या कहलाता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखना कॉन्सेंट्रेट होकर आंसर लगाना, सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स भर दो भाई आंसर देके, ठीक है। ग्राफ्टिंग, ये ऑप्शन दे रहा है ग्राफ्टिंग। नेक्स्ट आपको 3 ऑप्शन बताता हूं मैं भाई, क्वेश्चन ध्यान रखना, आनुवंशिक रूप से एक समान जीन जिसे ऊतक कल्चर के द्वारा विकसित किया जाता है, ऊतक कल्चर के द्वारा जिसे विकसित किया जाता है तो क्या है, आनुवंशिक जीन। चलिए क्लोनिंग, प्लाज्मिड एवं संकर, तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होने वाला है साथियों ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। कौन सी तकनीक है, क्लोनिंग तकनीक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सोन्यूक्लियस डीएनए को हटाते हैं, कहाँ से हटाते हैं भाई, एक्सोन्यूक्लियस होते हैं, एक्सोन्यूक्लियस होते हैं वो डीएनए को हटाते हैं, काटते हैं, एक तरह से बोल सकते हैं। कहाँ से काटते हैं, विशिष्ट स्थलों से जो काटते हैं ना लाडलो, इनको मैं बता देता हूँ, वो होते हैं एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। एंडोन्यूक्लियस जो एंजाइम होते हैं वो क्या है, डीएनए को विशिष्ट स्थलों से काटते हैं। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है एक्सोन्यूक्लियस की, तो एक्सोन्यूक्लियस कहाँ से काटते हैं, सिरे से काटते हैं डीएनए को। कहाँ से काटते हैं लाडलो, सिरे से काटते हैं। कहाँ से, सिरे से काटते हैं। ध्यान रखना ऑप्शन नंबर ए है आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए है आपका राइट आंसर होने वाला है। एक्सोन्यूक्लियस डीएनए को हटाते हैं, कहाँ से हटाते हैं, सिरे से हटाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस का मुख्य उपयोग होता है, प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस होता है उसका मुख्य उपयोग क्या होता है, बताओ। प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस का मुख्य उपयोग होता है जीन लाइब्रेरी में, भौतिक प्रबंधन, मानचित्र बनाने में, जीन क्लोनिंग में, या फिर इनमें से सभी। तो लाडलो राइट आंसर लगाओ कमेंट बॉक्स में, क्या होगा आपका। सभी स्टूडेंट भाई कमेंट बॉक्स में यस टाइप करो। क्लास अच्छी चल रही हो तो प्लीज़ एक बार, क्लास अच्छी लग रही हो ना तो क्लास को लाइक एंड शेयर कर दो यार दोस्तों, ठीक है यार, इतना काम तो कर दिया करो यार, कम से कम लाइक और शेयर कर दो जो स्टूडेंट्स हैं आपके साथी, ताकि वो भी क्लास देख सके भाई, उनका तो भला करो। चलिए, प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस का उपयोग होता है जीन लाइब्रेरी में, भौतिक प्रतिबंध, मानचित्र बनाने में, जीन क्लोनिंग में। वेरी गुड, जो भी स्टूडेंट डी लगा रहे हैं ना वही करेक्ट आंसर होगा इन सभी में। तो जीन लाइब्रेरी में भी इसका प्रयोग होता है, भौतिक प्रतिबंध मानचित्र बनाने में भी होता है, और जीन क्लोनिंग में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो आपका डी ऑप्शन है वो राइट होगा, इन सभी में इसका प्रयोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपका, प्राइमर्स का उपयोग किया जाता है। ये प्राइमर वो मत समझ लेना, प्राइमर वो पेंट वाला प्राइमर, प्राइमर करवाया पेंट करवाया वो प्राइमर नहीं है यहाँ पे, ठीक है। प्राइमर्स का उपयोग होता है, प्राइमर्स का उपयोग किस में करते हैं बताओ लाडलो, पीसीआर में, क्लोनिंग में, डीएनए संसाधन में, इनमें से कोई नहीं। तो प्राइमर्स का उपयोग करते हैं वो पीसीआर में करते हैं, किस में करते हैं, वेरी गुड, जो भी स्टूडेंट ए लगा रहे हैं भाई करेक्ट आंसर। आप थोड़ा जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर लगाया करो भाई, ठीक है। किस में करते हैं, पीसीआर में करते हैं। अब सर पीसीआर क्या है, पीसीआर देखिए पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। क्या बोलते हैं पीसीआर की फुल फॉर्म ध्यान रखना, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होती है, ठीक है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं लाडलो क्या होगा आपका। अगला क्वेश्चन देखिए 13, पौधों की जड़ों में ट्यूमर पैदा करता है, कौन करता है, पौधों की जड़ों में ट्यूमर पैदा करता है, कौन करता है। इकोलाई है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिकेसियस है, थर्मस बेटिस है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पौधों की जड़ों में जो ट्यूमर पैदा करता है, ट्यूमर जानते हो गांठ, कैंसर बोल सकते हैं हम, ठीक है। ट्यूमर का मतलब क्या होता है, ट्यूमर वही कैंसर होता है जिसमें एबनॉर्मल सेल ग्रोथ हो जाती है, सेल ग्रोथ एबनॉर्मल हो जाती है, ज़्यादा सेल्स बढ़ जाती है तो क्या हो जाएगा, गांठ पड़ जाएगी, वो एक जगह गुच्छा बन जाएगा। तो कौन पैदा करता है, तो वो पैदा करता है, वो करता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिकेसियस। क्या करता है भाई, पौधों की जड़ों में जो ट्यूमर पैदा करता है। आपने देखा होगा पौधे की जड़ होती है, कुछ जड़ों में क्या हो जाता है, गांठें बन जाती है भाई। आप सभी देखिए गांव से बिलोंग करते हो, मोस्टली विलेज से बिलोंग करते हो, तो आप देख सकते हो आप ना प्रैक्टिकल भी कर सकते हो इस चीज़ का। प्रैक्टिकल कैसे कर सकते हैं सर, इससे कर सकते हो आप प्रैक्टिकल, जैसे पौधों की जड़ों में आपने देखा होगा मोस्टली है ना मिल ही जाती है, एक दो पौधे की जड़ों में तो ऐसा मिल ही जाता है कि गांठें पड़ी हुई होती हैं, ठीक है। तो किसके कारण होती है, वो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिकेसियस के कारण होता है। कौन सा बैक्टीरिया भाई, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिकेसियस के कारण होता है, ठीक है, जिससे क्या ट्यूमर पैदा करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं लाडलो आपका, विषाणु जीनोम का होस्ट डीएनए में संयुक्त होना कहलाता है। जो विषाणु डीएनए है जो कि वायरस है, ठीक है, विषाणु जीनोम क्या है, वायरस का होस्ट डीएनए में संयुक्त होना, होस्ट डीएनए में संयुक्त होना क्या कहलाता है, प्रोफेज कहलाता है, प्रोटोफेज कहलाता है, बैक्टीरियोफेज कहलाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। लगाओ भाई
क्या लगा रहे हो, ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हैं कुछ बच्चे, ऑप्शन नंबर सी बैक्टीरियोफेज लगा रहे हो भाई, क्या लगा रहे हो, बैक्टीरियोफेज लगा रहे हो क्या, लेकिन यहाँ पे बैक्टीरियोफेज करेक्ट आंसर नहीं होगा, यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है साथियों ऑप्शन नंबर ए। करेक्शन कर लेना भाई, ठीक है। प्रोफेज क्या कहलाता है, प्रोफेज कहलाता है, क्या कहलाता है, प्रोफेज कहलाता है, ठीक है, प्रोफेज कहलाता है। एक बैक्टीरियोफेज तो एक क्या है, अवस्था है, कैसी अवस्था है, ठीक है, अवस्था है जो कि क्या है, बैक्टीरियोफेज तो एक अवस्था है जो कि एक संक्रमण करती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए प्रोफेज। विषाणु जीनोम का होस्ट डीएनए से संयुक्त होना क्या कहलाता है, प्रोफेज कहलाता है लाडलो, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा आपका। ओके, यहाँ पे जो बैक्टीरियोफेज दिया रखा है ना, या बैक्टीरियोफेज जो दे रखा है आपको, यहाँ पे क्या होगा, जो भी होस्ट डीएनए ना, यहाँ पे पूछा गया होस्ट डीएनए को, ठीक है, विषाणु जीनोम जो कि होस्ट डीएनए को संक्रमित करता है, संयुक्त होता है, ठीक है, होस्ट डीएनए में संक्रमित होता है, उसको क्या बोलते हैं, हम प्रोफेज बोलते हैं, ठीक है। ये तो करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। अब सर बैक्टीरियोफेज क्या होता है, बैक्टीरियोफेज ये होता है जो कि क्या है, जो विषाणु है जो बैक्टीरिया को संक्रमित करता है, जो विषाणु, यहाँ पे होस्ट डीएनए की बात हो रही है, लेकिन जो बैक्टीरिया को संक्रमित करता है उसको बैक्टीरियोफेज या फिर जीवाणु भोजी के नाम से हम जानते हैं साथियों, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका इसमें करेक्शन कर लेना, ए राइट होगा आपका, ठीक है। डीएनए तत्व जिसमें स्थिति परिवर्तन की योग्यता होती है, डीएनए तत्व जिनमें क्या होती है, स्थिति परिवर्तन की योग्यता होती है, बताओ भाई, स्थिति परिवर्तन कर सकते हैं, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं, क्या लगा रहे हो, राइट आंसर बताओ भाई, सिस्ट्रोन ट्रांसयोजोन नहीं है भाई, ट्रांसपोजोन है, इसको करेक्ट कर लेना, ठीक है, ट्रांसपोजोन इंट्रॉन रिकॉन। क्या होगा, एक डीएनए तत्व जिसमें स्थिति परिवर्तन की योग्यता होती है उसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं लाडलो बताओ, उसको क्या बोलते हैं, जिसमें स्थिति परिवर्तन की योग्यता होती है उसको बोलते हैं हम ट्रांसपोजोन, क्या बोलते हैं साथियों, ट्रांसपोजोन बोलते हैं, ठीक है। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। क्या होता है, जो डीएनए तत्व जिसमें स्थिति परिवर्तन योग्यता होती है उसको हम ट्रांसपोजोन बोलते हैं, जो कि क्या डीएनए अणु वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तन कर सकता है। और साथियों जो सिस्ट्रॉन होता है ना, क्या है, देखिए यहाँ पे इंट्रॉन, इंट्रॉन जो आपको दे रखा है ना, इंट्रॉन क्या काम करता है, इंट्रॉन क्या काम करता है, ये प्रोटीन का निर्माण भी नहीं करता है, ठीक है। यहाँ पे जो इंट्रॉन है, इंट्रॉन क्या करता है, ये प्रोटीन का भी निर्माण नहीं करता है, एमआरएनए में पाया जाता है जो कि क्या करता है, एक प्रोटीन का भी निर्माण नहीं करता है, ठीक है, प्रोटीन का भी निर्माण नहीं करता है लाडलो, ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पे राइट होगा, सही कर लेना आंसर। ट्रांसपोजोन, ट्रांसपोजोन कौन होता है, कौन सा डीएनए होता है जो कि एक स्थिति से दूसरी स्थिति में परिवर्तन कर सकता है, स्थिति में परिवर्तन करने की योग्यता रखता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं लाडलो, क्या होगा आपका, एगारोज प्राप्त किया जाता है, जो एगारोजोल जेल होता है वो किससे प्राप्त किया जाता है साथियों, बताओ, दो में से लगा दो, करेक्ट आंसर यहीं पे होने वाला है आपका, बताओ भाई, एगारोज का प्रयोग किया जाता है किस में किया जाता है, जीन क्लोनिंग में या फिर इलेक्ट्रोफोरेसिस में, किस में किया जाता है, जीन क्लोनिंग में या फिर इलेक्ट्रोफोरेसिस में एगारोज का प्रयोग किया जाता है, किस में किया जाता है, तो लाडलो इलेक्ट्रोफोरेसिस में इसका प्रयोग किया जाता है, एगारोज का किस में किया जाता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस। जो भी स्टूडेंट लगा रहे हैं करेक्ट आंसर लगा रहा है प्यारे बच्चों, तो ऑल डियर लवली स्टूडेंट्स आपका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रोफोरेसिस में किया जाता है एगारोज का प्रयोग, किसमें, इलेक्ट्रोफोरेसिस में। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, क्या होने वाला है आपका, देखिए आपके नेक्स्ट ऑप्शन भी देख सकते हो आप, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, डीएनए को देखने के लिए, प्लाज्मिड को काटने के लिए तो इनमें उपयोग नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, परपोषी कोशिकाओं में विजातीय डीएनए को प्रवेश कराने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, परपोषी कोशिकाओं में विजातीय डीएनए को दूसरी जाति के डीएनए को प्रवेश कराने का उपयोग किया जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है, परपोषी कोशिकाओं में विजातीय डीएनए को प्रवेश कराने के लिए किन का उपयोग किया जाता है, किन का उपयोग किया जाता है, अभी बताओ किन का उपयोग किया जाता है, लगाओ राइट आंसर। अभी बताया मैंने आपको, बिल्कुल इन सभी का उपयोग किया जाता है भाई, सूक्ष्म अंतःक्षेपण का भी प्रयोग करेंगे, जीनगण का भी, और अहानिकारिक रोगजनक का भी प्रयोग करेंगे। डी ऑप्शन आपका राइट होने वाला है साथियों का, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर दे रहे हो भाई। क्लास अच्छी चल रही हो ना, तो प्लीज़ एक बार क्लास को लाइक करके शेयर कर देना यार, ठीक है। बायोलिस्टिक या जीनगण का उपयोग किस में होता है, बताओ भाई, बायोलिस्टिक या फिर जीनगन, बायोलिस्टिक, जीनगन को क्या बोला जाता है, बायोलिस्टिक भी बोला जाता है। जीनगन का उपयोग किस में करेंगे, अभी बताया मैंने आपको, प्लाज्मिड को काटने में करते हैं क्या, कटे डीएनए को जोड़ने में करते हैं क्या, विजातीय डीएनए को परपोषी कोशिकाओं में प्रवेश कराने के लिए करते हैं क्या, डीएनए को शुद्ध करने के लिए। वेरी गुड, अभी आप अगर कॉन्सेंट्रेट होकर क्लास ले रहे होंगे तो आप आसानी से आंसर दे सकते हैं, वेरी गुड। जो भी स्टूडेंट सी लगा रहे हैं ना, वही करेक्ट आंसर होगा, विजातीय डीएनए को परपोषी कोशिकाओं में प्रवेश कराने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए लाडलो, पीसीआर विधि आवश्यक है, किस में आवश्यक है, तो भैया पीसीआर विधि है वो किस में आवश्यक है, बताओ, पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है वो किस में आवश्यक है, राइट आंसर लगाओ सभी स्टूडेंट।
बताओ पीसीआर विधि आवश्यक है, किस में आवश्यक है साथियों? डीएनए संश्लेषण में, प्रोटीन संश्लेषण, एमिनो अम्ल के संश्लेषण में, डीएनए संवर्धन में। तो साथियों जो भी स्टूडेंट डी लगा रहा है ना उनका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। किस में उपयोग में लिया जाता है पीसीआर विधि का आवश्यक उपयोग क्या है, किस में आवश्यक है? डीएनए संवर्धन में। ठीक है, डीएनए में उपस्थित जो आनुवंशिक जीन होते हैं, क्या होते हैं? आनुवंशिक जीन। ठीक है, आनुवंशिक पदार्थ, उनको क्या करना है? संवर्धन में उनका प्रयोग किया जाता है। पीसीआर की फुल फॉर्म आपको पता ही होगा, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। किस में प्रयोग करते हैं? डीएनए संवर्धन में। डीएनए में उपस्थित जो वांछित जीन होते हैं उनके संवर्धन में इसका प्रयोग किया जाता है साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 20 क्वेश्चन एंड लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन आज के इस सेशन का। एगारोज जेल प्राप्त किया जाता है। एगारोज जेल किससे प्राप्त किया जाता है लोग? एगारोज जेल समुद्री घास से, मक्का से, हाइड्रला से, फर्न से, किससे प्राप्त किया जाता है? बताओ भाई। चारों ऑप्शन आपके सामने, चारों में करेक्ट आंसर लगा दो। लास्ट आंसर है यार, बहुत शानदार क्वेश्चन, वेरी गुड। जो भी स्टूडेंट ए लगा रहे हैं ना भाई, बहुत अच्छा आंसर दे रहे हो लाडलो। अगर इसी प्रकार से चलते रहे तो आप अपनी एक सीट को कोई नहीं रोकने वाला भाई। ठीक है, समुद्री घास से एगारोज जेल किससे प्राप्त किया जाता है? समुद्री घास से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है? समुद्री घास से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है? समुद्री घास से। किससे? समुद्री घास से एगारोज जेल है वो प्राप्त किया जाता है लाडो। इसी के साथ में आपके सेशन को यहीं पे करते हैं दी एंड। साथियों क्लास कैसी लगी एक बार क्लास को मेरे को कमेंट करके जरूर बताना क्लास कैसी लगी। ठीक है, क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक करके शेयर जरूर कर देना और कमेंट करके बताना। क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताओ, क्लास में अगर कोई भी कमी रही हो तो हमें वो भी कमेंट करके बताओ ताकि हम सुधार कर सके लाडोलू। ठीक है, चलिए इसी के साथ में करते हैं आपकी क्लास को स्टॉप। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक क्वेश्चन बैंक नहीं लिया प्लीज़ 7877677460 पे मैसेज करके प्राप्त कर लेना। आपके लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यू इस क्वेश्चन बैंक में प्रोवाइड कराए जाएंगे। सारी क्लास पीडीएफ आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की हुई उनकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, तो आप आसानी से पढ़ सकते हो। ठीक है, ले लेना भाई जिन स्टूडेंट्स ने नहीं लिए भाई। ठीक है, चलिए करते हैं क्लास को स्टॉप। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपकी नेक्स्ट इंग्लिश की लाइव क्लास में। थैंक यू सो मच।